स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 2 जो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने पिछली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अब हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं उसके नियम। तो हमने जैसे पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यम को पृष्ठ करने वाली सतह पर अपने मूल मार्ग से मुड़ जाती है। क्या करती है? मूल मार्ग से मुड़ जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था ये कोई कांच का पात्र है। हमने पढ़ा था ये कांच का कोई पात्र है, इसे किरण गया, ऐसे किरण आया तो ये मुड़ जाता है। क्या करता है? ये मुड़ जाता है। जैसे किरण आया तो ये मुड़ जाता है अंदर। तो इसके बारे में हमने देखा था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ना है? अपवर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ फ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें प्रथम नियम इसका क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ये हम प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े थे और अपवर्तन में भी पढ़ना है। क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल के होते हैं। क्या होता है? तीनों एक ही समतल के होंगे, तीनों एक ही समतल के होते हैं। द्वितीय नियम में क्या है? किसी दो निश्चित माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की जया ये साइन आई तथा आपतन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? नियतांक कांस्टेंट होता है। तो ये हमने पढ़ा। जिसे क्या होता है? u इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहाँ u क्या है? अपवर्तनांक नियम है। क्या है? अपवर्तनांक नियम है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। क्या इतना सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्गत किरण। निर्गत किरण किसे कहते हैं? निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रे। क्या? इमर्जेंट रे। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का गुटका या प्रिज्म, इस कांच का गुटका या प्रिज्म के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, के भीतर प्रवेश कर अपवर्तित होती है। क्या होती है? के भीतर प्रवेश कर अपवर्तित होती है। क्या होती है? अपवर्तित होती है। और फिर पुनः बाहर मूल माध्यम में, जैसे बाहर मूल माध्यम में निकलती है, तो बाहर निकलने वाली उस प्रकाश किरण को निर्गत किरण कहते हैं। ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये डिफिनीशन है। फिर हमारा है विशेषता। इसका विशेषता क्या है ये देखते हैं। समांतर फलकों वाले कांच के गुटके में निर्गत किरण प्रारंभिक आपतित किरण की दिशा के समांतर यानी पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल होती है, परंतु इसमें पार्श्व विस्थापन होता है। क्या होता है? पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से। क्या सबको स्पीड सही लग रहा है? एक बार कमेंट में बता दीजिएगा क्या मैं स्पीड सही लग रहा है सही को। एकदम आराम से पढ़ना है और हमारा चैप्टर अच्छा से, इससे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आता है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये चैप्टर हमारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। अपवर्तनांक एवं अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात या हवा, निर्वात को ही हवा, जहाँ हवा न हो उसे क्या कहते थे? निर्वात। तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल और किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात या हवा की चाल किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए? जैसा कि देख सकते हैं n इक्वल CY/V, जहाँ C निर्वात में प्रकाश की चाल है, V माध्यम में प्रकाश की चाल है।
फिर सेकेंड है हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। जब एक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना, जब एक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना के अपवर्तन से की जाती है तो उसे अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 से अपेक्षित माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1u2 = n2/n1 v1/v2। देख सकते हैं, यही हमारा है। ये थ्योरिकल हमारा है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा समझते जाना है और ये याद करने का चीज़ है। फिर हमारे प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग एवं घटनाएं। क्या? प्रकाश के अपवर्तनांक के अनुप्रयोग एवं घटनाएं। तो पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पानी की सतह पर छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना यानी दिखाई देना। घटना का कारण, यह पूरी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। वीवीआई है हमारा, इसे ध्यान से देखना है। यह पूरी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये पूरी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि छड़ मुड़ा हुआ किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ गए? स्पष्टीकरण। क्या है? स्पष्टीकरण मतलब जब छड़ी का जल में डूबा हुआ भाग देखा जाता है तो उसे आने वाली प्रकाश किरणें संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के समय, क्या? संघनन माध्यम से विरल माध्यम यानी वायु में प्रवेश करने समय अभिलंब से दूर हट जाती है। जब अपवर्तित किरण हमारी आँखों तक पहुँचती है तो हमें छड़ी की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठी हुई आभासी स्थिति दिखाई देती है, जिससे छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन में, हमने पढ़ा था ये पात्र है जिसमें से प्रकाश की किरण निकल रही है ऐसे, तो ये क्या है कि छड़ी को डालते हैं हम इसमें तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जब हम डालते हैं तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। समझ गए? फिर नेक्स्ट है हमारा अन्य दैनिक अनुप्रयोग एवं घटनाएं। अन्य दैनिक एवं अनुप्रयोग एवं घटनाएं, तो इसमें है तारों का टिमटिमाना, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिससे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्या है? वायुमंडल में विभिन्न परतों का घटना बदलने के कारण वायुमंडल अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये वीवीआई है। वीवीआई हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते जाएंगे, वो बिल्कुल मिस नहीं कीजिए क्योंकि वो एग्जाम में आएंगे ही, ये मेरा अनुभव कहता है। पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखना। क्या है? पानी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखना। जल से भरे पात्र की तली या उसमें रखा सिक्का अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर प्रतीत होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाशित उपकरण। क्या? प्रकाशित उपकरण सूक्ष्मदर्शी दूरबीन, कैमरे और चश्मों के लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी दूरबीन, कैमरे और चश्मों के लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो इसको देखना है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिज्म किसे कहते हैं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट
मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है हमारा ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है हमारा। प्रिज्म किसे कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम समानांतर कांच को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या है? मान लीजिए प्रिज्म है, प्रिज्म त्रिकोण, इसे नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, प्रिज्म की अपवर्तक सतह रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म के जिन दो समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन एक पृष्ठ से प्रवेश और दूसरे पृष्ठ से निकास होता है, एक पृष्ठ से प्रवेश दूसरे पृष्ठ से निकास होता है, उन्हें प्रिज्म की अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह कहते हैं। सपोज दैट ये प्रिज्म है, क्या है? ये प्रिज्म है। इसके पास सतह से घिरे होते हैं, क्या होते हैं? यह पास सतह से घिरे होते हैं। ये क्या होते हैं? पांच सतह से घिरे होते हैं। पांच सतह से घिरे होते हैं। प्रिज्म के एक तरफ वाइट किरण निकलती है, तो उसके बाद कई रंगे उसके दूसरी तरफ से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। वाइट कलर निकलती है, इसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ये ऐसा कलर निकलते हैं, क्या निकलते हैं? वाइट कलर एक तरफ से वाइट कलर भेजते हैं तो कई सारे रंग निकलते हैं, और वापस कई सारे रंग रखेंगे तो फिर वाइट कलर एक तरफ से निकलेंगे। इसके बारे में और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्रिज्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्या करने हैं? होमवर्क हमारा क्या रहेगा? होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क रिवीजन क्या रहेगा? रिवीजन रहेगा। आज का होमवर्क है रिवीजन। क्या है? रिवीजन करके लाना है। 2 क्लास हुआ है हमारा, 2 लेक्चर, वो दोनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है और पिछले चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही अच्छे आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।